हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर्स में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। इसमें एपिडर्मिस तथा उससे निकलने वाली विभिन्न प्रकार की आउटग्रो सम्मिलित होती है। यह सिस्टम प्लांट के सभी अंगों पर सबसे बाहरी आवरण बनाता है और बाहरी आवरण सीधे वायुमंडल के संपर्क में रहता है। इस सिस्टम को समझने के लिए हमें निम्न पॉइंट समझना है। सबसे पहले होता है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस प्लांट में संपूर्ण शरीर की सतह पर पाई जाने वाली लेयर होती है। जो एक स्तर की होती है, वन लेयर्ड की होती है, जो एक स्तर की होती है। लेकिन अनेक प्लांट में यह मल्टीपल होती है। जैसे एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं, बरगद, फाइकस, सेकंड कनेर, नेरियम। इनमें एपिडर्मिस मल्टीलेयर्ड होती है। एपिडर्मिस की जो सेल्स को हमने कई प्रकार से बांटा गया है। सबसे फर्स्ट है एपिडर्मल सेल्स। एपिडर्मिस सेल्स आयताकार होती है, जो एक दूसरे से कॉम्पैक्ट एंड कंटिन्यूअस लेयर का निर्माण करती हैं। इनमें इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं पाए जाते हैं एवं यह रंगहीन एवं छोटे होती है और क्लोरोप्लास्ट भी नहीं होता है। सेकंड नंबर पे होता है मोटर सेल्स। कुछ मोनोकॉट प्लांट्स में लीफ के ऊपर एपिडर्मिस पर बहुत बड़े आकार के तथा वैक्यूल्स पाई जाती हैं, जिन्हें हम पुलिफॉर्म सेल्स या मोटर सेल्स कहते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखें कि जो कुछ मोनोकॉट प्लांट हैं, उनकी लीफ में ऊपर जो एपिडर्मिस रहती है, उसमें बड़े आकार के वैक्यूल्स की सेल्स पाई जाती है, जिसे हम मोटर सेल्स या बुलिफॉर्म सेल्स कहते हैं। फॉर्म सेल्स कहते हैं। इन कोशिकाओं का जो कार्य है, वाटर को स्टोरेज करने का कार्य होता है। थर्ड नंबर पे स्टोमेटा। यह प्लांट में एपिडर्मिस पर पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्र होते हैं, जो किडनी शेप्ड होते हैं और गार्ड सेल्स के द्वारा घिरे हुए रहते हैं। स्टोमेटा के आधार पर लीफ को निम्न प्रकार में बांटा गया है। सबसे पहला होता है एपिस्टोमेटिक। एपिस्टोमेटिक इस प्रकार के स्टोमेटा रहेंगे जो केवल लीफ की अपर सरफेस पर उपस्थित होंगे। वह एपिस्टोमेटिक में आएंगे और यह जलीय पौधे की जो तैरने वाली पत्तियां हैं उसमें उपस्थित रहेंगे। सेकंड रहेगा हाइपोस्टोमेटिक। हाइपोस्टोमेटिक यह लीफ की लोअर सरफेस पर स्टोमेटा उपस्थित रहेंगे। यह डाइकोट प्लांट में पाए जाते हैं।
थर्ड नंबर पे एम्फिस्टोमेटिक, एम्फिस्टोमेटिक दोनों सतह पर रंध्र उपस्थित होंगे, जैसे मोनोकॉट प्लांट में आइसोबाइलेटरल लीफ के ऊपर। एंड फोर्थ नंबर पे होता है ए स्टोमेटिक। एस्टोमेटिक इस प्रकार में स्टोमेटा अनुपस्थित होंगे। यदि वो उपस्थित भी रहेंगे तो वह डेवलप्ड नहीं होंगे और कार्यहीन रहेंगे। स्टोमेटा का जो मुख्य कार्य है गैसों का आदान प्रदान एवं ट्रांसपिरेशंस की क्रिया में भाग लेना होता है। अब हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। फंक्शंस ऑफ एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के क्या फंक्शंस हैं। फर्स्ट ये रहेगा कि यह प्लांट के विभिन्न आंतरिक भागों को रक्षा करता है। जैसे हमारी बॉडी पर स्किन प्रोटेक्शन प्रदान करने का कार्य करती है, उसी प्रकार प्लांट में एपिडर्मिस जो रहती है वह उसके आंतरिक भागों की रक्षा करने का कार्य करती है। एपिडर्मिस पर हेयर्स की उपस्थिति में वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो जाती है। थर्ड नंबर पे एपिडर्मिस पर उपस्थित स्टोमेटा द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। यह हुए फंक्शंस ऑफ एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। थैंक यू स्टूडेंट्स।